सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सप्तम पाठा सुभाषितानी कक्षा 10वीं का। तो आइए, जो मैं गद्यांश का अनुवाद और प्रश्न उत्तर संबंधित जो बोर्ड पैटर्न में आता है उसी पद्धति से मैंने आज प्रश्न उत्तर और अनुवाद बनाया हूँ। तो सबका संस्कृत के क्लास में स्वागत है। तो पहला पढ़ते हैं। अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रश्नान् निर्देशानुसारेण उत्तरत्। पहला श्लोक है, सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते हि महर्षिभिः तद्विद्यानिधि सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। तो देखिए, इसमें सर्व विद्या महर्षि भी माने विद्वानों के द्वारा संस्कृते माने सप्तमी भक्ति संस्कृत में पूरा माने पहले से सभी प्रकार की विद्या कही गई है। तो महर्षियों ने पहले से ही संस्कृत में समस्त विद्याएं की रचना कर दी है। प्रोक्ता माने कही गई है। तद विद्या निधि से व्यम संस्कृत, उस किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार और देखिए, महर्षियों ने विद्वानों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न है यहाँ पर, महर्षि भी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम लिखत। महर्षि भी इस वाक्य का पूरा कर्ता महर्षि भी है और इसका कर्तृपद क्या है? कर्तृपद का क्रियापद क्या है? महर्षि भी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम प्रोक्ता है। इस वाक्य में प्रोक्ता जो है क्रियापद है, कही गई है। सर्वा विद्या अन्यो पदे विशेषण विशेष्य पदम की मति। सर्वा विद्या में इन दोनों पदों में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है? तो देखिए, आइए, सर्व विशेषण पदम और विद्या विशेष्य पदम है। सकलः इति पदाय अनुच्छेदे पर्याय पदम प्रयुक्त। सकला का इस अनुच्छेद में पर्याय पद क्या दिया गया है? सकलः इति पदाय अनुच्छेद पर्याय पदम प्रयुक्तम। सर्व, श्लोक में उत्तर है उसका सर्व। सकला का मतलब होता है सर्व, पर्यायवाची। वर्तमाने इति पदाय अनुच्छेदे किम विलोम पदम प्रयुक्त। वर्तमान, इसका इस श्लोक में क्या विलोम पद है? तो पूरा माने पहले, वर्तमान का पूरा पहले। तो पूरा माने पुराने प्राचीन काल में, और वर्तमान माने वर्तमान काल अभी, और पूरा माने प्राचीन काल में। तो इस प्रकार वर्तमान का विलोम पद विपर्याय पद पूरा होगा। महर्षि भी पूरा का प्रोक्ता, महर्षियों के द्वारा पहले क्या कही गई है? महर्षि भी पूरा सर्वा विद्या प्रोक्ता। कस्या इव संस्कृतम सेव्यम, किसके समान संस्कृत की सेवा करना चाहिए? उत्तर है कामधेनुवत् संस्कृतम सेव्यम। दूसरा श्लोक है, वायूनां शोधकः वृक्षः रोगाणां पहारकः तस्मादरोपणम् एतेषां रक्षणं च हितावहम्। देखिए, वायूनां शोधकः वृक्षः रोगाणां पहारकः तस्मादरोपणम् एतेषां रक्षणं च हितावहम्। देखिए, वायुनाम शोधका वृक्ष, वायु नाम हवा को वायु को, शोधका माने शुद्ध करते हैं, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। रोगा नाम मतलब रोगों को, अपहार का माने दूर करते हैं, और रोगों को दूर करते हैं। तस्मात् इसलिए, रोपणम तेषाम इन वृक्षों का रोपणम माने रोपण करना चाहिए और रक्षण करना चाहिए। हितावहम यही प्राणियों के लिए हितकारी है। तो इस प्रकार वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, रोगों को दूर भगाने में सहायता करते हैं। इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण
प्राणियों के लिए हितकारी होता है। इसका प्रश्न है, देखिए, वृक्षा के शाम शोध का वृक्ष किसको शुद्ध करते हैं? वायु नाम। तो उत्तर होगा वृक्षा वायु नाम शोध का। वृक्षा के शाम अपहार का, वृक्षा रोगा नाम अपहार का। केशाम रोपणम रक्षणम चाहितावह, जिसके रोपण और रक्षण हितकारी होता है। वृक्षाणाम रोपणम रक्षणम चाहितावह। तर्वः इति पदाय श्लोके किम पर्यायपदम प्रयुक्तम? तर्वा, तर्वा इति पदाय श्लोक में वृक्षा पर्याय पदम प्रयुक्तम इस श्लोक में है। इसका उत्तर सब, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब उत्तर प्रश्न बाहर से रहेगा, उत्तर आपके उसमें पुस्तक में मिलेगा, श्लोक में मिलेगा। निरा निरामयानाम अस्य व पदस्य विलोम पदम श्लोकाचित। निरोगी, इसका श्लोक में क्या विलोम पद दिया है? तो रोगानाम। निराया निरामयानाम अस्य पदस्य विलोम पदम रोगानाम होगा। अगला श्लोक देखिए। त्वक शाखा पत्र मूलैश्च पुष्पफलरसादिभिः प्रत्यङ्गैरुपकुर्वन्ति वृक्षा सद्भिः समं सदा। तो यहाँ पर वृक्ष जो है उनकी शाखा, त्वक मानी शाखा, त्वक मानी त्वचा, शाखा पत्र और मूलई माने मूलों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, पुष्प माने फूल, फल रस आदि के द्वारा, प्रत्यंगई माने संपूर्ण अंगों से, उपकुर्वंती माने उपकार करते हैं। कौन? वृक्षा। सद्भी माने सज्जनों के समान, समम सदा। तो वृक्ष जो है सज्जनों के समान अपनी त्वचा से, अपनी शाखा से, अपने पत्तों और मूलों से पुष्प फल और पुष्प फल रस आदि के संपूर्ण अंगों के द्वारा वृक्ष उपकार करते हैं। देखिए इसमें संतों के समान वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। प्रश्न है, उपकुर्वन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम की उपकार करते हैं, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? सद्भी है। सद्भी माने सज्जन। तर्वः पादपः पदस्य पर्यायपदम। तर्वः और पादपा का पद का पर्यायपद क्या है? वृक्षा। वृक्षैः कः समम् उपकुर्वन्ति? वृक्षा सद्भिः समम् उपकुर्वन्ति। अगला श्लोक देखिए। केषाञ्चिदपि वस्तूनां गम्यते संज्ञिना गुणाः। केषाञ्चिदपि वस्तूनां गम्यते संज्ञिना गुणाः वैद्यनापि धन्त्रिणां हस्तेषु छुरिका यथा। किसी भी वस्तु का, किसांचित अपि, केषांचित माने किसी भी, अपि माने भी अव्यय पद है, वस्तु नाम माने वस्तुओं का, किसी भी वस्तुओं का संज्ञा गुण, उनके गुण उसके संज्ञा माने संग वाले से जाना जाता है, गम्यते माने जाना जाता है। किसी भी वस्तु का गुण उनके संग वाले से जाना जाता है, उनके धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे वैद्य नापित, वैद्य माने चिकित्सक, नापित माने नाई, हंत्रिणाम माने हत्यारा, हस्तेषु माने हाथों में, छुरिका माने छुरी, यथा माने जिस प्रकार से या जैसे। जैसे छुरी का गुण और उपयोग वैद्य, नाई और हथियारे के हाथों में देखकर ही जाना जा सकता है। इस प्रकार से है, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात उनके धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य, नाई और हथियारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। प्रश्न है इसका, वस्तूनां गुणः केन गम्यते? वस्तूनां गुणः संज्ञा गम्यते। श्लोके प्रयुक्तम क्रियापदम चित्वा लिखा, श्लोक में प्रयुक्त क्रियापद को चुन करके लिखना है। गम्यते है यहाँ पर जाना जाता है। केषांचित अपि वस्तूनां अन्यो पदे विशेषण विशेष्य पदम लिखत। केषांचित अपि
वस्तु नाम में विशेषण कौन है? विशेषण पद के सांचित अपि नहीं है, के सांचित, और विशेष्य है वस्तु नाम। यहाँ पर बड़े उपम मात्रा रहेगा। अगला श्लोक देखिए। अनंत पारम किल सप्त शास्त्रम स्वल्पम तथा आयुर्बहुवश्च विघ्नः सारं ततो ग्राह्यं पास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरं निवायमो मध्यात्। तो यहाँ पर देखिए, अनंत पारम, अनंत पारम किल शब्द शास्त्र मानी व्याकरण शास्त्र का पार पाना, मतलब इस शब्द शास्त्र का पार अनंत है, उसका पार पाना बहुत मुश्किल है। शब्द शास्त्र मानी व्याकरण शास्त्र का पार पाना बहुत मुश्किल है। अनंत पारम की स्वल्पम तथा आयु, आयु मतलब उम्र बहुत, स्वल्पम माने कम है, बहुवह च विघ्ना, और च माने और अव्यय पदम अस्ति, च का पदम अस्ति अव्यय पदम, विघ्ना बाधाएं बहुत अधिक है। सारं ततो, सार तत्व को ग्राह्यम माने ग्रहण करके, अपास्य माने छोड़ करके, फल्गु माने व्यर्थ को, व्यर्थ को छोड़ करके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। असहंसई, जिस प्रकार, यथा माने जैसे, हंस जो है, क्षीर माने दूध, क्षीरम इव दूध, और अम्बु माने जल, मध्यात माने बीच से, जल और दूध और जल के बीच से दूध को अलग कर लेता है। तो इस प्रकार से शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है, और मनुष्य की आयु बहुत कम है, इसलिए सार को ग्रहण कर सारहीन उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल छोड़ देते हैं। तो इसका प्रश्न है, किम किल अनंत पारम, इसका पार पाना निश्चित नहीं है। शब्द शास्त्र किल अनंत पारम, किम स्वल्पम अस्ति, क्या कम है, आयु, आयु स्वल्पम अस्ति, के बहुवा संति, अधिक कौन है? उत्तर होगा विघ्ना, विघ्ना बहुवा संति। हंसा किम कुर्वन्ति, हंस क्या करते हैं? हंसा भू मध्या छिर्मेव ग्रहणन्ति। सारम इति पद विलोम पदम का शब्द प्रयुक्ता, क्षारम, सारम इस पद का विलोम पद शब्द क्या होगा? तो फल्गु, व्यर्थ माने फल्गु शब्द। पयः दुग्धम पर्याय पदम, पयः और दुग्धम का पर्याय पद क्या होगा? क्षीरम। विशेषण विशेष पदम लिखत। अनंत पारम विशेषण है, शब्द शास्त्र विशेष पदम, अनंत पारम शब्द शास्त्र। स्वल्पम आयु, बहुवा विघ्ना, तो बहुवा विशेषण, विघ्ना विशेष्य है। अगला श्लोक देखते हैं। शस्त्रहता नाहि हता रिपो भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपुआ सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञाकुलं च विभुवं च यशश्च हन्ति। शस्त्रहता नाहि हता रिपो भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु, प्रज्ञा हतास्तु रिपुवा सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञाकुलं च विभुवं च यशश्च हन्ति। शस्त्रहता, शस्त्र मतलब हथियार से, शस्त्रों से मारे गए शत्रु, ना हता, रिप वह माने शत्रु, शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु प्रज्ञा माने बुद्धि से, रिपुआ माने सुहता माने अच्छी तरह मरे होते हैं, भवंती माने होते हैं, इसमें भवंती क्रियापद है। तो शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्रम निहंति पुरुषस्य शरीरम एकम,
और शस्त्र से केवल पुरुष का शरीरम एकम, केवल एक शरीर मरता है। शस्त्र से तो शत्रु का मात्र शरीर मरता है, और प्रज्ञा माने बुद्धि से कुल, वैभव और यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार देखिए, शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु अच्छी तरह मरे जाते हैं, वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु को मार, केवल शरीर, शस्त्र से केवल शरीर मात्र, उनका शरीर नष्ट होता है, और बुद्धि से उसका कुल, वंश, कुल, वैभव और यह सब कुछ नष्ट हो जाता है। विशेषण विशेष से देखिए इसमें, प्रज्ञाहता रिपुआ, प्रज्ञाहता और रिपुआ विशेष्य पदम है। पदम विलोम पद देखिए, रिपुआ का विलोम पद मित्रानी होगा, रक्षति का सुहता होगा, पर्याय पद। रिपुआ का पर्याय पद होगा अरिया सत्रवा। सलीलम, यहाँ पर सलीलम है, ये सलीलम का अम्बु कर्तिपद और क्रियापद देखिए। शस्त्रम का कर्तिपद और क्रियापद है निहंती। प्रज्ञा का क्रियापद हंती। प्रश्न है, शस्त्रम की निहंती, शस्त्रम कुशस्य शरीर में कम निहंती। प्रज्ञा किम किम हंती, बुद्धिमान के क्या क्या मत। प्रज्ञा कुलंच विभंच यशश्च हंती। अगला श्लोक देखिए, दिनान्ते पिबेत दुग्धम, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, किं वैद्यस्य प्रयोजनम्। दिनान्ते पिबेत दुग्धम, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, किं वैद्यस्य प्रयोजनम्। देखिए, दिनान्ते पिबेत दुग्धम, दिनांते दिन के अंत में अर्थात रात्रि को, पिबेत माने पीना चाहिए, विधिलिंग है। दुग्धम माने दूध को, रात्रि दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, अर्थात रात्रि को दिन। निशांते चा, और चा माने और, अव्यय पद है। निशायंते, निशा माने रात्रि, और रात्रि के अंत में पया माने जल पीना चाहिए, रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए, अर्थात सवेरे 6 बजे उठने के बाद तुरंत जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, और भोजन के अंत में तक्रम माने छाछ, दही पीना चाहिए, भोजन के अंत में। किम वैद्य से प्रयोजन, ऐसा करने से, वैद्य से माने डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार और देखिए, दिन के अंत में अर्थात रात्रि को दूध पीना चाहिए, सॉरी सॉरी, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, अर्थात रात्रि को दूध पीना चाहिए, और रात्रि के अंत में अर्थात सवेरे जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, और भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए, ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार देखिए, दिवस के अंत में शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में सुबह जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए, ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न है, दुग्धम कदा पिबेत, दुग्धम दिनांते पिबेत, निशांते किम पिबेत, रात्रि के अंत में क्या पीना चाहिए, निशांते पया पिबेत, भोजनांते किम पिबेत, भोजन के अंत में तक्रम, भोजनांते तक्रम पिबेत। श्लोके जलम इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम, श्लोके में जल का पर्याय पद क्या दिया गया है, तो पया। श्लोके वासरांते इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम, श्लोक में वासारांते इस पद का पद, इस पद के लिए क्या पद प्रयुक्त है, वासारांते। उत्तर है दिनांते। क्षीरम
श्लोके क्षीरम इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम। क्षीर, क्षीर का पर्याय पद क्या दिया है, दुग्धम। श्लोके चिकित्सस्य इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम। चिकित्सकस्य इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम। वैद्यस्य, उत्तर होगा वैद्यस्य। दिनान्ते पिबेत् दुग्धम अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। दिनान्ते पिबेत् दुग्धम अस्मिन् क्रियापदे पिबेत् है, पिबेत् भविष्यति, पिबेत् होगा। अगला श्लोक देखिए। आचार्यात पादमत्ते पादम दत्ते पादम शिष्य सोमेध्या कालेन पादम दत्ते पादम सा ब्रह्मचारी भी। आचार्यात माने शिक्षक, गुरु, पादम माने एक भाग, आदत्ते माने प्राप्त करता है, शिष्य माने शिष्य। यहाँ पर शिष्य जो है, शिष्य का चार भाग में बटा हुआ है। इस प्रकार शिष्य जो है अपने आचार्य से एक भाग सीखता है। स्वमेध्या, स्व मतलब अपने, मेध्या माने बुद्धि से, मेध्या माने बुद्धि से, और एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है। कालेन पादमते, कालेन माने समय से, एक भाग समय से सीखता है। सब ब्रह्मचारी भी माने सहपाठी के साथ, और एक भाग अपने सहपाठी से सीखता है। इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य जो है एक भाग अपने आचार्य गुरु जी से सीखता है, और एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है, और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। देखिए, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है, तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। प्रश्न है, शिष्य कस्मात् पादम आदत्ते। शिष्य आचार्यात् पादम आदत्ते। का ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते। शिष्य ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते। शिष्य बुद्धया इति पदाय श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। बुद्धया, इस पद का इस श्लोक में क्या प्रयुक्त किया गया है। बुद्धया इति पदाय श्लोके मेध्या पद प्रयुक्तम। कौन सा, मेध्या। दत्ते इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। दत्ते, इस पद का विलोम पद क्या होगा। आदत्ते, दत्ते का विलोम पद आदत्ते विलोम पद प्रयुक्तम। चतुर्थांश इत्यर्थम का शब्द प्रयुक्त है। चतुर्थांश इस अर्थ के लिए पादम शब्द का प्रयोग किया गया। शिष्य इति कर्तृ पदस्य क्रियापदम किम अस्ति। पूरे वाक्य का कर्ता कौन है, शिष्य है, और इसका क्रियापद क्या होगा, आदत्ते अस्ति। पर्याय पदम, गुरु शिक्षकात का पर्याय पद होगा आचार्यात। सब ब्रह्मचारी भी का आचार पर्याय पद होगा सहपाठी भी। शिष्य तृतीय चतुर्थांश के न लगते। शिष्य तृतीय चतुर्थांश काले न लगते। अगला देखिए। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्यम समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्यम समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति, ना धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर। ना माने नहीं, अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं। विद्या समम माने विद्या के समान। चक्षु, चक्षु माने आँख, नेत्र। विद्या के समान, विद्या समम, विद्या के समान आँख नहीं है, नेत्र नहीं है। विद्या समम चक्षु नास्ति, विद्या के समान नेत्र नहीं है। नास्ति सत्यम समम तपः, सत्य समम, सत्य के समान। तपम, तपः नास्ति माने नहीं है। सत्यम सपम, सत्य समम तपः नास्ति, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुखम नास्ति, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान सुख नहीं है।
तो इस प्रकार दुखम, दुखम का विलोम पद सुखम और सुखम का विलोम पद दुखम होगा। नयनम पर्याय पदम चक्षु, नेत्रम पर्याय पदम चक्षु। तो इस प्रकार से इसका पर्याय पद भी होगा। तो इस प्रकार यहाँ देखिए अर्थ, विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अब यहाँ प्रश्न है, केन समम चक्षु नास्ति, विद्या समम चक्षु नास्ति, नास्ति सत्यम समम किम, नास्ति सत्यम समम तपः, केन समम दुखम नास्ति, राग समम दुखम नास्ति, त्याग समम किम नास्ति, त्याग समम सुखम नास्ति। यहाँ पर देखिए नेत्रम दृशम इति पदा श्लोक के प्रयुक्तम पदम किम, नेत्रम और दृशम इस श्लोक में पर्याय पद क्या दिया गया। नेत्रम और दृशम का चक्षु, नेत्रम और दृशम इस पद के लिए श्लोक में प्रयुक्त किया गया है चक्षु। तो इस प्रकार ये पाठ हो गया। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा। धन्यवाद।